Welcome to today's class of Social Science Chapter 1 Continents and Oceans. In the previous classes, you have learned about the 7 continents and 5 oceans. Now, do you remember? If you remember, then write them in the following blanks. Okay? So let's start the chapter. The 7 continents. The 7 continents of the world are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. See the map? You can locate, right? Page number 326, students. See your book also if you can't see here properly. Now, Asia. Asia is the largest continent. Asia सबसे बड़ा महाप्रदेश है. Some of the world's largest and most populated countries such as China and India are located in Asia. Asia is surrounded by the Pacific Ocean in the east, the Arctic Ocean in the north and the Indian Ocean in the south. तो किस डायरेक्शन में कौन सा ओशन है जो कि एशिया को घेर रखा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और चाइना एंड इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो भी एशिया में पाया जाता है. फिर आता है एशिया में बहुत इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. बहुत सुंदर लैंडस्केप्स, रिवर्स, माउंटेन्स, काफ़ी तरह के बर्ड्स, एनिमल्स, वेजिटेशन. तो ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत ही सुंदर है और इंटरेस्टिंग है. Asia also has the 2 highest mountain ranges in the world, the Himalayas and the Karakoram ranges. ये 2 highest mountain range एशिया में पाया जाता है. Other important physical features include the Gobi Desert, the Tibetan Plateau, the Thar Desert, the Taklamakan Desert and the Yangtze River. ये सारे features, physical features भी एशिया में मिलता है. The mountain ranges contain many glaciers which slowly melt and the water flows down to form some of the largest rivers in the world such as the Ganga and the Brahmaputra. Glaciers मतलब बर्फ जमा हो जाना. बर्फ जमा होकर जो रह जाता है वो पहाड़ों में, जब वो मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है, तब वो लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र है उसमें परिवर्तित हो जाता है. The world's highest mountain peak, Mount Everest, is located in Asia. Mount Everest भी एशिया में ही है, ठीक है? अब हम चलते हैं अफ्रीका की तरफ. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. ये सेकेंड लार्जेस्ट महाप्रदेश है. इट इज वेल नोन फॉर इट्स वेराइड फिजिकल फीचर्स एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. इसका भी फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत ही सुंदर और अनोखा है. और वाइल्ड लाइफ, इसमें इतने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, यू विल बी अमेज्ड टू नो. माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका. द सहारा डेजर्ट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, बहुत गर्मी है सहारा डेजर्ट में. इसका जो एरिया है ना, वो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है बिल्कुल उसके समान है, इतना बड़ा है. The Nile is the longest river in the world. Nile River भी अफ्रीका में है. The Egyptian civilization grew on the banks of the Nile River. The continent of Africa is surrounded by the Mediterranean Sea in the north, the Atlantic Ocean in the west, and the Indian Ocean in the east. Africa is famous for its diamond mines. तो अफ्रीका किसके लिए फेमस है? Diamond mines. And किस डायरेक्शन में कौन सा ओशन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में. नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको आर द 3 मेन कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ये 3 मेन कंट्रीज है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है. देयर आर मेनी हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका. द रॉकीज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज. जैसे कि वहां पे क्या था, हिमालय था. यहाँ पे क्या है, एशिया में. और नॉर्थ अमेरिका में क्या है, द रॉकीज. ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 लार्ज लेक्स. दे टुगेदर फॉर्म द ग्रेट लेक्स. द येलोस्टोन नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क. ठीक है, जो नेशनल पार्क एकदम पहले बना था उसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है. इट इज फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो नॉर्थ अमेरिका भी
वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए भी फेमस है, साथ ही साथ इसमें हॉट स्प्रिंग्स है। ठीक है, अब है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दिस कॉन्टिनेंट इज होम टू द डेंसेस्ट फॉरेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत घने जंगल हैं और इसमें भी बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाया जाता है। द Amazon River in South America is the 2nd longest river in the world. फर्स्ट कौन सा था स्टूडेंट्स? नाइल रिवर, जो कहाँ था? अफ्रीका में। तो 2nd longest river कहाँ है? साउथ अमेरिका में, जिसका नाम है Amazon River। ठीक है, अब याद रखिएगा। The Amazon rainforests are located on the banks of the Amazon River. यहाँ का जो फॉरेस्ट है एक रेन फॉरेस्ट है, वहां पे हमेशा बारिश होता रहता है। ठीक है, उसका नाम है द Amazon रेन फॉरेस्ट। वो किसके घाट में है? Amazon रिवर के घाट में है। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट एंड द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका हैज अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट्स एंड लैंडफॉर्म्स। सीजन्स बदलते रहते हैं, उसमें इतना सुंदर एक सीनरी दिखाई देता है। क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज, लैंडफॉर्म्स, प्लेन लैंड, सैंडी लैंड, प्लेट्यूज, पेनिनसुलाज, बहुत कुछ दिखने को मिलता है। There are snow-covered Ains Mountains as one extreme and the dry La Gujira Desert located in Colombia as the other extreme. Many wild animals and reptiles such as the anaconda, Andean condor and armadillo are found in South America. ये कुछ तरह के weird animals, मतलब नाम इनका weird है, ये weird नहीं है, ये भी साउथ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, अब है अंटार्कटिका, जो कि 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। इट इज द वाइट कॉन्टिनेंट एज इट इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस ऑल थ्रू द ईयर। हमेशा यहाँ पे स्नो एंड आइस भरती रहता है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन अमेरिका। कोई इंसान यहाँ पे रह नहीं पाएगा परमानेंटली। घूमने जा सकते हैं लेकिन परमानेंटली कोई नहीं रह पाएगा। अगर आपको फ्रिज में रखा जाए हमेशा के लिए, आप रह पाओगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही this continent is home to a large number of seals, penguins, seabirds and whales. तो ये एनिमल्स वहाँ पे पाया जाता है। The Antarctic ice sheet is the largest single mass of ice on Earth. The South Pole is located almost at the center of the continent. South Pole और North Pole, अर्थ का आप ग्लोब देखे होंगे, ऊपर के तरफ रहता है नॉर्थ की तरफ रहता है नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ साउथ पोल। अंटार्कटिका साउथ में है, इसके सेंटर में साउथ पोल है। ठीक है, अंटार्कटिका's Vostok station recorded -89.2 डिग्री सेल्सियस as the coldest temperature on the earth. देख रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना ठंडा होता है। यहाँ पे -89.2 डिग्री सेल्सियस मतलब रहा जाएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। फिर भी ये जो एनिमल्स है इनमें रेजिस्टेंस पावर होता है, तो इसलिए वो रह पाते हैं। अब आता है यूरोप। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ साइज। यूरोप इज द 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलेटेड एकदम फर्स्ट कौन था? एशिया। सेकेंड कौन था? अफ्रीका। थर्ड है यूरोप। United Kingdom, Norway, France, Germany and Spain are some important countries of Europe. Europe is surrounded by the Mediterranean Sea in the south, bordered by the continent of Asia in the east and the Atlantic Ocean in the west. ये किस डायरेक्शन में क्या क्या है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, Europe and Asia are together called Eurasia. Eurasia is the longest stretch of land on earth. The Volga and the Danube are two important rivers of Europe. ये लॉन्गेस्ट है कि लार्जेस्ट है ये तो बोला नहीं है, लेकिन ये दो रिवर यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट है। The Alps and the Urals are two famous mountain ranges in Europe. Mont Blanc is the highest mountain on the Alps. Last but not the least is Australia. Australia is the smallest continent in the world. एकदम छोटा। It is the only continent which is also a country and an island. इसका देखो कितना डिफरेंट है और सुंदर भी। ये एक कॉन्टिनेंट भी है और आइलैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। हर तरफ पानी ही पानी। किसमें बर्फ ही बर्फ था?
अंटार्कटिका में, और यहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी, इसीलिए ये आइलैंड है, ठीक है। It is famous for its Great Barrier Reef and the Great Australian Desert. The Great Barrier Reef is the largest coral reef on Earth. It is one of the prominent tourist attractions and it is a protected marine environment. Marine animals जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र के नीचे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक है। Plants and animals that live in the oceans are called marine life. जो सी के नीचे, ओशन के नीचे, वहां पे उनका घर बसाया रहता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स, वो है मरीन लाइफ। द साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न टिप्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैव अ माइल्ड क्लाइमेट। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मोस्टली ड्राई एंड हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट। बहुत गर्मी है, कुछ जगह नॉर्मल टेम्परेचर और बाकी पार्ट बहुत ही ड्राई हो जाएगा। Most of Australia's population live in the southwestern and southeastern part of the continent. तो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ही रहते हैं, ठीक है। काफी बोरिंग लग रहा होगा, है ना? तो मेरे पास एक इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो है आप लोगों के लिए, so let's have a look. मजा आया स्टूडेंट्स? चलो अब पढ़ते हैं ओशंस की तरफ। ओशंस अराउंड द वर्ल्ड। द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर and are separated by the continents. The oceans have salty water and a rich variety of marine plants and animals. Oceans जो है उसमें salty water होता है। आप गए होंगे ना दीघा, पुरी, कहीं भी जहाँ पे सी हो, सी बीच, the salty water रहता है वहाँ पे, and a variety of marine plants and animals. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean in the world. It covers about 30% of the Earth's surface. Earth का जो पूरा surface होता है उसका 30% Pacific Ocean है and touches all continents except Europe and Africa. हर कॉन्टिनेंट को वो टच करता है, मतलब हर कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से में पैसिफिक ओशन पाया जाएगा except Europe and Africa. The Mariana Trench is in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world. Which is the deepest trench in the Pacific Ocean? It's Mariana Trench. Some of the world's most active and dormant volcanoes lie in the Pacific Ocean. Ocean के अंदर volcanoes भी होते हैं, ठीक है, which is very active. अब आता है Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the world's second largest ocean. It is bound by the continents of Europe and Africa in the east and by North America and South America in the west.
फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? पैसिफिक ओशन। सेकेंड लार्जेस्ट है अटलांटिक ओशन। ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जुड़ा है? ईस्ट में यूरोप एंड अफ्रीका और वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। द ओशन फॉर्म्स द शेप ऑफ द लेटर एस। A long range of undersea mountain lies beneath the Atlantic Ocean. देखो पैसिफिक ओशन के अंडर में क्या है? डॉर्मेंट वॉल्केनोज एंड विच आर वेरी एक्टिव। और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? माउंटेन्स विच लाई अंडर दिस ओशन. It is called the mild Atlantic ridge. In many places, the mountains reach above the sea level and form islands. कुछ कुछ जगह में ना ये पहाड़ समुंदर के ऊपर तक आ जाता है, फिर एक आइलैंड फॉर्म कर लेता है, क्योंकि वो तो एक छोटा सा लैंड हिस्सा है और आजू बाजू हर तरफ ओशन ही ओशन, तो वो आइलैंड हो गया, है ना. फिर है द अटलांटिक ओशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स फिश सप्लाई. अटलांटिक ओशन में ना बहुत तरीके के फिश पाए जाते हैं. इट ऑल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल. नाउ लुक इट वेरी केयरफुली. यहाँ पे कौन कौन सा मिनरल्स एसेंशियल है? पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस. ये तीन अटलांटिक ओशन में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. The Indian Ocean is the third largest ocean in the world. It is bound by Africa towards the west, Asia towards the north and Australia towards the east. ये ओशन के वेस्ट में है अफ्रीका, नॉर्थ में है एशिया एंड ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन का दो हिस्सा है, एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल. द वाटर ऑफ द इंडियन ओशन इज वार्मर देन एनी अदर ओशन इन द वर्ल्ड. बहुत गर्म है इसका पानी. द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. सबसे छोटा आर्कटिक ओशन. It lies in the northern polar region around the Arctic Circle. The ocean is frozen during the winter season. During summer, the ice melts to form large icebergs and floating islands called ice floes. The North Pole is located almost at the center of this frozen ocean. आपको याद है साउथ पोल कहाँ था? अंटार्कटिका के एकदम सेंटर में था साउथ पोल. नॉर्थ पोल कहाँ है? ये आर्कटिक ओशन के एकदम सेंटर में. ठीक है. अब है द साउदर्न ओशन. द साउदर्न ओशन हैज बीन नेम्ड एज द फिफ्थ ओशन. द साउदर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन कंबाइन टू फॉर्म द साउदर्न ओशन. कौन कौन सा तीन ओशन कंबाइन करके साउदर्न ओशन बनाता है? साउदर्न पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean or Indian Ocean. The ocean water lies to the south of 60° south latitude, that is called the Southern Ocean. It completely surrounds the continent of Antarctica. And Antarctica को पूरी तरीके से चारों तरफ से ये Southern Ocean घेर के रखा है. The ocean remains mostly frozen for the whole year. Earlier it was known as the Antarctic Ocean. इसका जो पानी है ना, ये हमेशा जमा रहता है बर्फ की तरह. बर्फ है, ये पूरा जमा रहता है. इसके पहले अंटार्कटिक ओशन कहा जाता था, बट अभी ये साउदर्न ओशन कहा जाता है. ठीक है. सो व्हाट यू हैव लर्नड? यू हैव लर्नड अबाउट द लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस दैट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, द लार्ज इंटरकनेक्टेड मासेस ऑफ सॉल्टी वाटर दैट आर कॉल्ड ओशंस. You have learned about the 7 continents of the world and the 5 oceans of the world. Okay, students, you have understood? This is your homework portion. You have to complete this and write in a fair copy. I am discussing the answers with you, but you have to write afterwards, okay? Fill in the blanks. Large landmass on Earth's surface are called continents. The Yellowstone National Park is the first national park in the world. The Volga and the Danube are important rivers of Europe. The Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest trench in the world. The Great Barrier Reef is the largest coral reef in the world. Now, true and false.
Second question. The Himalayas are located in Asia. It is true or false? True. The Atlantic Ocean produces a large part of the world's fish supply. This is also true. The water of the Indian Ocean is colder than the water of the Pacific, Atlantic and Arctic Ocean. This is false. Australia is the largest continent in the world. Is it? No, it is the smallest continent. So false. Europe is the second most populated continent in the world. False. Now read the riddles and name the following. Okay students, I think this will be a fun question, so you need to solve by yourself. Then map pointing. Map pointing, the map is given in your book and what you have to mark, it is also given in the question. So these two will be your homework, okay? In your fair copy, you need to write these two questions. Okay students, take care. Thank you.